أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى سبحان الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. मुजस्सम नूर हो नूरे खुदा हो या रसूल अल्लाह मुजस्सम नूर हो नूरे खुदा हो या रसूल अल्लाह हर एक जलवे में तुम जलवा नुमा हो या रसूल अल्लाह हुए सारे जहां पैदा तुम्हारे नूर से शाह हुए सारे जहां पैदा तुम्हारे नूर से शाह हबीबे किबरिया शम्सुद्दुहा हो या रसूल अल्लाह मुजस्सम
रहो नूरे खुदा हो या रसूल अल्लाह। मुज़म्मिल हो मुदस्सिर हो मुनीरो शाहिदो ताहा, मुज़म्मिल हो मुदस्सिर हो मुनीरो शाहिदो ताहा, मुहम्मद मुस्तफ़ा बदरुद्दुजा हो या रसूल अल्लाह। मुजस्सम नूर हो नूरे खुदा हो या रसूल अल्लाह। ज़मीनों आसमानों में तुम्हारा हुक्म है जारी, ज़मीनों आसमानों में तुम्हारा हुक्म है जारी। खुदा के हुक्म से फरमा रवा हो या रसूल अल्लाह। मुजस्सम नूर हो नूरे खुदा हो या रसूल अल्लाह। खुदा के मज़हरो रहमत लवाइल हम्द के मालिक, खुदा के मज़हरो रहमत लवाइल हम्द के मालिक। जहानों के लिए मुश्किल कुशा या रसूल अल्लाह। मुजस्सम नूर हो नूरे खुदा हो या रसूल अल्लाह। व अनअमता अलैहि शान में तेरी कहा हक़ ने, व अनअमता अलैहि शान में तेरी कहा हक़ ने। हमें भी निअमतों से कुछ अता हो या रसूल अल्लाह। मुजस्सम नूर हो नूरे खुदा हो या रसूल अल्लाह। शबे मेराज तेरी एक इब्तिदा की सारे नबियों ने, शबे मेराज तेरी एक इब्तिदा की सारे नबियों ने। इमामुल अंबिया मुक़तदा हो या रसूल अल्लाह। मुजस्सम नूर हो नूरे खुदा हो या रसूल अल्लाह। रऊफ़ी और रहीमी मोमिनों के साथ है तेरी, रऊफ़ी और रहीमी मोमिनों के साथ है तेरी। नगीना के भी तुम हाजत रवा हो या रसूल अल्लाह। मुजस्सम नूर हो नूरे खुदा हो या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान यूसुफ़ी 11वीं सहरी ट्रांसमिशन में मुनीर इस्लाम टीवी पर आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये प्रोग्राम पीर तरीक़त रहबर शरीयत अमीन इल्म लदुन्नी पक्के ठक्के सूफ़ी मंजूर नज़र हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमा, मंजूर नज़र बाबई सरकार नगीना रहमा, मुनीर इस्लाम पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़ैज़ान से, और पीर तरीक़त रहबर शरीयत सजादा नशीन पीर बशीर अहमद यूसुफ़ी साहब मदज़िल्लुहुल आली, साहबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफ्ती खलील अहमद यूसुफ़ी साहब मदज़िल्लुहुल आली, साहबज़ादा वाला शान मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ यूसुफ़ी साहब मदज़िल्लुहुल आली, साहबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर फ़हद अहमद यूसुफ़ी साहब मदज़िल्लुहुल आली, आपकी नज़र इनायत से ये प्रोग्राम चल रहा है। और नाज़रीन, हमारा सहरी ट्रांसमिशन का मकसद ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान जो है वो दुनिया के कोने कोने में जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचाए जा सकें। यही हमारे किबला बाबा सरकार रहमा का मिशन था
कि बाबा सरकार रहमान ने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सर्दियाँ देखी, ना गर्मियाँ देखी। दिन रात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए दीन इस्लाम का आपने काम फरमाया। और यही मिशन और यही सबक हमें भी दिया कि जब तक ये हमारी सांसें चल रही है, जब तक हमारी ज़िंदगियाँ हैं, उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला के दीन इस्लाम की तबलीग करनी है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों के सीनों में दाखिल करनी है। और उसी मिशन को बाबा सरकार रहमा के फरमान को लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इसीलिए सारी ट्रांसमिशन में मुनीर इस्लाम टीवी पर मुख्तलिफ़ उलमा किराम जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं। आज माशाल्लाह 11वीं सारी ट्रांसमिशन है और पीछे जो 10 दिन गुज़रे हैं वो अलग अलग जो है वो उलमा किराम, मुफ्तियान किराम तशरीफ़ लाते रहे और अलग अलग जो मौजू है, टॉपिक हैं, उन पर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। तो आज भी हम बहुत खूबसूरत मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का जो मौजू है वो है अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म और बुराई से मना करना। इसी सिलसिले में इसी टॉपिक को, इसी मज़मून को बयान करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़फ़र यूसुफ़ी साहब मदज़िल आली और मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद आतिफ़ यूसुफ़ी साहब मदज़िल आली। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक तआला के फ़ज़ल व करम से हम जो है इनसे भी गुफ्तगू फरमाएँगे। नाज़रीन किराम, इस्लाम में दावत व तबलीग ये बड़ी अहम इबादत है। इस्लाम में दावत व तबलीग करना ये बड़ी अहम इबादत है। तमाम इबादात का फ़ायदा ख़ुद को होता है। इंसान जो है वो घर से वज़ू करता है और फिर मस्जिद की तरफ कदम उठाता है, उसको हर कदम पर जो है वो नेकियां मिल रही हैं, दर्जात बुलंद हो रहे हैं, गुनाह मिट रहे हैं, ये उसका अपना फ़ायदा। फिर मस्जिद में आकर दाखिल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला के मलाइका जो हैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जो है वो रहमतों का नज़ूल फरमा रहा है, उसके जो है गुनाह माफ़ हो रहे हैं, उसकी नेकियां जो है उसमें इजाफ़ा हो रहा है, उसके जो अमाल नामे हैं उसमें नेकियों का इजाफ़ा हो रहा है। हर इबादत का सवाब हमें होता है। नमाज़ पढ़ता है जो उसको उसका सवाब होता है। इसी तरह जो तहज्जुद पढ़ता है उसका जो है तहज्जुद पढ़ने वाले को सवाब होता है। इसी तरह अगर कोई नवाफिल की कसरत करता है या ज़िक्र वज़कार करता है, कुरान मजीद पढ़ता है तो कुरान मजीद जो पढ़ता है उसको पढ़ने वाले को सवाब होता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो है उसको अनगिनत जो है अल्लाह करीम सवाब अता फरमाता है। इसी तरह कोई मिस्कीन को खाना खिलाता है तो उसका सवाब जो खिला रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है। यतीम के सर पर जो हाथ रख रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है कि उसके जो हाथ के नीचे जितने बाल यतीम के आए हैं उतनी अल्लाह तबारक तआला उसको नेकियां अता फरमा रहा है, ये उसको फ़ायदा है। इसी तरह रोज़मर्रा के जो काम है, जो वालिदैन का अदब व एहतराम करता है जो बेटा, जो उसको अल्लाह तबारक तआला जो अदब व एहतराम करता है बेटा, उसको अल्लाह तबारक तआला सवाब अता फरमा रहा है, नेकियां अता फरमा रहा है। लेकिन जो अमल कर रहा है सारा सवाब, सारा अमल, सारा अजर उसी को मिल रहा है। लेकिन ये इबादत खुद कर रहा है, खुद सवाब मिल रहा है। लेकिन दीन इस्लाम ऐसी तबलीग है कि जब बंदा दीन इस्लाम की तबलीग करता है इसका फ़ायदा ख़ुद को भी पहुंचता है, दूसरों को भी पहुंचता है। कैसे कि एक बंदा जो है वो नमाज नहीं पढ़ता, अब दीन इस्लाम की तबलीग करने वाला नमाज भी पढ़ रहा है, ज़िक्र वज़कार भी कर रहा है, कुरान मजीद की तिलावत भी कर रहा है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भी पढ़ रहा है, हर नेक काम भी कर रहा है और इसके साथ साथ दीन का इल्म भी सीख रहा है। और दीन का इल्म सीख कर वो जो है दीन इस्लाम की तबलीग कर रहा है तो इसका फ़ायदा जो है उसको ख़ुद भी मिल रहा है और जिसको तबलीग कर रहा है उसको भी इसका फ़ायदा पहुँच रहा है। वो कैसे कि अगर कोई बेनमाजी है उसको तबलीग करता है, उसको नमाज के फ़ज़ाइल बताता है, नमाज का अजर व सवाब बताता है, उसको जो है नमाज की फजीलत बताता है और ये बताता है कि नमाज जो है वो दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, रोज़े माशर भी काम आएगी। सारे जो फ़ज़ाइल मेरे और आपके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बताता है। और फिर उसका जिसको बता रहा है उसका दिल जो है वो नरम हो रहा है, दिल से जो जंग है वो ख़त्म हो रहा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सुनकर आँखों से आंसू जारी हो रहे हैं। और फिर वो बंदा जो नमाज नहीं पढ़ता था, जो मस्जिद में नहीं आता था, जो अल्लाह तबारक व तआला के घर को आबाद नहीं करता था, वो उसकी तबलीग से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सुनकर, अल्लाह तबारक तआला के अहकाम सुनकर उसके दिल का जो जंग है वो ख़त्म हो गया, दिल नरम हो गया और उसने मस्जिद में आना शुरू कर दिया। तो जिसने तबलीग की है उसको भी फ़ायदा पहुंच रहा है, जिसको तबलीग की है उसको भी फ़ायदा पहुंच रहा है। कैसे कि एक बंदे ने उसको जो तबलीग की वो नमाजी बन गया
अब जब तक वो नमाज पढ़ता रहेगा उस वक्त तक जो है जिसने उसको नमाजी बनाया, अल्लाह करीम उसके नामा माल में भी सवाब अता फरमाता रहेगा। इसी तरह अगर कुरान मजीद किसी को नहीं पढ़ना आता, कुरान मजीद पढ़ना सिखा देता है। कुरान मजीद का किसी को तर्जमा नहीं आता, वो सिखा देता है। कुरान मजीद की तफसीर किसी को नहीं आती, वो सिखा देता है। कुरान मजीद की आयात का शान नज़ूल किसी को नहीं पता, वो सिखा देता है। वज़ू के फ़राइज़ नहीं पता, वज़ू का तरीका नहीं पता, वो सिखा देता है। वज़ू के फ़राइज़ सिखा देता है, वज़ू करने का तरीका सिखा देता है, गुस्ल का जो शरई तरीका है वो सिखा देता है। तो जब तक वो अमल करता रहेगा, सिखाने वाले को अल्लाह करीम सवाब अता फरमाता रहेगा। तो वो खुश नसीब हैं कि कायनात में कि जो दीन इस्लाम का इल्म सीखते हैं और दीन इस्लाम का इल्म सीखने के साथ साथ जो है आगे दीन इस्लाम की तबलीग भी करते हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तबलीग ये बेहतरीन जहाद है, तबलीग बेहतरीन जहाद है। और सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3701 में फरमाते हैं कि सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब इमामुल अंबिया हज़ूर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु को खैबर के दिन झंडा अता फरमाया, तो सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं उनके साथ जाके जंग करूँ? फरमाया नहीं, नरमी के साथ जाओ, उन्हें इस्लाम की दावत दो, उन्हें अल्लाह के हुकूक़ की दावत दो। खुदा की कसम अगर तुम्हारे कहने से एक आदमी भी राह रास्त पर आ गया तो ये तुम्हारे नज़दीक सुरख ऊँटों से भी ज़्यादा महबूब है, सुरख ऊँटों से भी ज़्यादा जो है वो नज़दीक जो है अल्लाह को महबूब हो जाएगा। इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, और ये हदीस शिफाती बाब खैबर में, सही मुस्लिम बाब खैबर में अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली रज़ी अल्लाह अन्हु तुम्हारी कोशिश से एक आदमी का दीन हक़ कबूल कर लेना ये दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत से बढ़कर है। यानी कि हमारे कहने से एक बंदा भी जो है वो दीन हक़ कबूल कर लेता है, एक बंदा भी जो है वो नमाजी बन जाता है, या वालिदैन का गुस्ताख है, वालिदैन का अदब वाला बन जाता है, तज़ीम वाला बन जाता है। इसी तरह जो है वो सिरात मुस्तकीम पर नहीं चल रहा, हमारी दावा से वो जो है सिरात मुस्तकीम पर चल पड़ता है, तो यकीन जाने वो दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत से भी बढ़कर है। क्यों? इसलिए कि ये हमारे पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन तबलीग भी जो है वो बड़े एहसन और बड़े हिकमत भरे अंदाज से करनी चाहिए। जब बंदा हिकमत भरे अंदाज से तबलीग करेगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़ुबान में असर भी अता फरमाएगा, और जिसको तबलीग कर रहा है उसके दिल में वो बात भी उतर जाएगी। और अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो कोई भलाई का हुक्म ना दे और बुराई से मना ना करे तो वो ऊंधा लटकाया जाएगा। इल्म भी है, इसके बावजूद भलाई का हुक्म नहीं कर रहा, बुराई से मना नहीं कर रहा, सामने बुराई हो रही है, सामने जो है वो गुनाह हो रहे हैं, और वो जो है ना गुनाहों से रोक रहा है ना उनको नेकी का हुक्म कर रहा है, तो सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये जो है ऊंधा लटकाया जाएगा। तो मैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़फ़र यूसुफ़ी साहब मदद की तरफ आता हूँ। अल्लामा साहब ये इरशाद फरमाए, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के क्या मायने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ी मोहब्बत फरमाई, मुझे अपने प्रोग्राम में आपने याद फरमाया। जज़ाकल्लाह, आपका कीमती वक्त है, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए, माशाअल्लाह। अमर बिल मारूफ़ का माना है कि नेकी का हुक्म करना, और नहीं अनिल मुनकर का माना है बुराई से रोकना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अल्लामा साहब ये बताएं कि नेकी का हुक्म और बुराई से मना करते हुए अगर कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई बंदा नेकी का हुक्म करता है, नेकी के बातें बताता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सुनाता है, अहदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम सुनाता है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को कौल सुना देता है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु या अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु या अहले बैत इज़ाम या सहाबा किराम या औलिया अल्लाह को कौल सुना देता है, और फिर इसके बरकस कोई रद्द अमल जो है वो बड़ा सख्त आता है और बड़ी परेशानी होती है, तो इस बारे में फिर नेकी का हुक्म और बुराई से मना करने वाले को क्या करना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद में लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या नकल फरमाया, ज़िक्र फरमाया जी कि उन्होंने अपने बेटे को नसीहत फरमाई कि या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे,
और देखें अल्लाह पाक ने कितना लुकमान अलैहिस्सलाम का जब ज़िक्र फरमाया कि उन्होंने अपने बेटे को जब बुलाया तो कितने मोहब्बत बड़े अंदाज में बुलाया। इसका मतलब है ए मेरे प्यारे बेटे। सुभान अल्लाह। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद से पता चलता है कि जब भी अपनी औलाद को बुलाएं तो मोहब्बत के साथ और प्यार वाले कलिमात के साथ औलाद को बुलाना चाहिए। इससे बच्चे के दिल में जो है वो मोहब्बत पैदा हो जाती है यकीनन, और फिर वो बात भी मानता है। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया कि या बुनैया आकीमिस सलाता, ऐ मेरे प्यारे बेटे नमाज कायम कर। सुभान अल्लाह। यहाँ से अल्लामा साहब मैं आपकी बात ये काट रहा हूँ कि पहले जो उन्होंने इरशाद फरमाया अपने बेटे से, फरमाया मेरे बेटे नमाज कायम कर। आज हमें भी ज़रूरत है कि अपने बच्चों को कहें बेटा नमाज पढ़ो, बेटा नमाज पढ़ो। आजकल अल्लामा साहब ये होता है कि अब्बा जी खुद आ जाते हैं, नाना जी खुद आ जाते हैं, दादाजी खुद आ जाते हैं, चाचा जी खुद आ जाते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो घर में कार्टून देखते रहते हैं। इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? उनको अपने साथ अपने बच्चों को भी नमाज की दावत देनी चाहिए और साथ लेकर मस्जिद में आना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, माशाल्लाह जी। फिर वो जब वो अपने बाप को नमाज पढ़ता हुआ देखेंगे वालिद साहब को, तो यकीनन उनके दिल में भी नमाज की मोहब्बत पैदा होगी। और जब अगर वालिद साहब खुद आ जाएंगे तो बच्चे घर में रहेंगे तो वो अहमियत नहीं, और फिर मस्जिद का अदब एहतराम भी नहीं पता चलेगा, जमात किस तरह होती है, किस तरह पढ़ते हैं, इसका भी पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह जी। फिर लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वअमुर बिल मारूफ़ी, के नेकी का हुक्म कर, वन्हा अनिल मुनकर, और बुराई से मना कर। माशाल्लाह। तो अगले जुमले से पता चलता है कि वस्बिर अला मा असाबका, जी, कि जब तुम नेकी का हुक्म करोगे और बुराई से मना करोगे तो यकीनन तुम्हें तकलीफ़ तो पहुंचेगी। अल्लाह। और हमारे मुआशरे में आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई प्यारा भाई किसी को नमाज की दावत देता है, मोहल्ले में लड़के खड़े होते हैं दोस्त उसके, तो वो उस पर आवाज़ें कसते हैं, मजाक करते हैं, तो उसका तमस्खुर उड़ाते हैं, तो उसको तकलीफ़ तो होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है कि लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वस्बिर अला मा असाबक, फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई बुरी बात वो कहें आगे से, तो फिर तुमने क्या करना है? सब्र करना है। इन्ना ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर, और ये बड़ी हिम्मत का काम है। और फिर अल्लाह करीम ने अजर क्या अता फरमाया, जब कोई नेकी का हुक्म करता है और बुराई से मना करता है और फिर तकलीफ़ पर सब्र करता है, तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाहा मास साबिरीन, कि मैं सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह तबारक व तआला अपना साथ उनको अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अगर तबलीग करते हुए कोई परेशानी आती है, कोई सामने से जो है वो बरकस जो है जो जवाब आता है, तो इस पर जवाब नहीं देना, बल्कि बड़ी मोहब्बत से जो है वो खामोश रहना है, और अगर हो सके तो हिकमत से जो है वो बात करनी, ताकि उसका दिल जो है वो सिराते मुस्तकीम की तरफ आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने ये जवाब इरशाद फरमाया। अल्लामा साहब ये इरशाद फरमाएं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के बारे में अल्लाह तबारक तआला ने क्या शान बयान फरमाई? अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाई है कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि, कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाने वाले हैं। माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अमर बिल मारूफ नही मुनकर, क्या बात। और फिर एक और मुकाम पर रब्बे कायनात जल्ला जलालहू ने सहाबाए किराम की शान को बयान फरमाया कि अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित्तौराती यअमुरुहुम बिल मारूफ़ी व यनहाहुम अनिल मुनकर, कि वो जो ग़ुलामी करेंगे उस उम्मी रसूल की, यानी वो मखलूक में से किसी से पढ़े हुए नहीं हैं, हमारे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो वो उनकी सिफ़ात को तौरात में और इंजील में पाएंगे कि वो नेकी का हुक्म करते थे और बुराई से मना किया। सुभान अल्लाह। ये हमारे प्यारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ़े हमीदा अल्लाह करीम ने अपनी किताब लारायब में बयान फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब शाद बनाया। अच्छा अल्लामा साहब ये बताएं कि रास्ते का हक़ क्या है? इमामुल अंबिया
हमारे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी रास्ते से चलो तो उसका हक़ अदा किया करो। रास्ते के हकूक़ में से इमामुल अंबिया हुज़ूर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हक़ बयान फरमाया कि अपनी निगाह को नीची रखो। नंबर 2, नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रास्ते में चलते हुए किसी को तकलीफ़ ना दो। अच्छा, फिर नंबर 3, नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम रास्ते में किसी अपने भाई से मिलो तो उसको सलाम करो। और नंबर 4, रसूल करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रास्ते में चलते हुए अगर तुम कोई बुराई देखो तो उसको रोको और नमाज का हुक्म दो, अच्छाई का हुक्म दो। ये नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रास्ते के हुकूक बयान फरमाए। माशाअल्लाह। और एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत फरमाते हैं कि मैं नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बाज़ार में जाया करता था जी। तो फरमाते मैंने कभी नहीं देखा कि नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ते में किसी जगह पर बैठे हों। जब भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी बाज़ार में तशरीफ़ लेकर जाया करते तो या कोई ज़रूरत की चीज़ ख़रीदने के लिए जाया करते तो या वहाँ पे नेकी का हुक्म करने के लिए और बुराई से मना करने के लिए जाया करते। सुभान अल्लाह। यानी कि अल्लामा साहब जो नेकी का हुक्म करता है बाज़ारों में जाकर, पार्कों में जाकर और बुराई से मना करता है, वो सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर अमल कर रहा है। क्या बात है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आप भी सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर अमल कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो आप अपनी नींद को कुर्बान करके जो है दीन इस्लाम के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। तो नाज़रीन किराम, मैं अल्लामा मोहम्मद आतिफ़ यूसुफ़ी साहब की तरफ चलता हूँ। अल्लामा से ये बताएं कि अल्लाह तबारक तआला ने नेकी का हुक्म और बुराई से मरने का हुक्म दिया, लेकिन क्या इसके साथ तरीका भी बताया कि कैसे नेकी का हुक्म करना चाहिए, कैसे बुराई से मना करना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। देखिए, इस्लाम जी की दावत व तबलीग एक बड़ी अहम चीज़ है जी माशाअल्लाह। हर अमल का स्वाब ना इंसान को जी, मैंने रोज़ा रखा है इसका स्वाब मुझे है जी, मैंने हज किया इसका स्वाब मुझे है जी, मैंने नमाज़ पढ़ी इसका स्वाब मुझे है जी। लेकिन ये एक वो अमल है दावत व तबलीग कि इसका स्वाब दावत व तबलीग करने से स्वाब मुझे भी हो रहा है और दूसरों को भी मिल रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि मैंने जो सीखा वो मैं आगे सिखाऊं, लोगों को भी सिखा रहा हूँ, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आए दुनिया में, उनका पहला जो फरीज़ा मनसबी था ना वो यही था कि वो लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दावत देते थे। सुभान अल्लाह। किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। सुभान अल्लाह। यानी मेरी तरफ नहीं, जैसे आजकल कहेंगे है ना, आओ जी ऐसे नवा काम शुरू करें, नहीं, आओ अल्लाह की तरफ। अच्छा। और हमारे प्यारे नबी आखिरी खातमुन नबीयीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप भी दायन इल्लल्लाह थे। सुभान अल्लाह। आप भी अल्लाह तबारक तआला की तरफ ही बुलाते थे। सुभान। इसके बारे में कुरान मजीद में भी इरशाद है, सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 46 में भी है। और वो अल्लाह तबारक तआला की तरफ अल्लाह के हुक्म से बुलाते हैं जी। और वो चमका देने वाले आफ्ताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, चमका देने वाले आफ्ताब। सुभान अल्लाह। किसकी तरफ बुलाते हैं? अल्लाह तबारक की तरफ। इसका मतलब है कि दावत व तबलीग करते वक्त ना पहले जो ना दिल में ये भी एक माइंड और एक सोच रखनी है कि खालिसन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, ये नहीं कि वो अपना बंदे खींचने, अपना काम बढ़ाना है देने, नहीं। और अगर वही लामा साहब, अगर वो जो दुनिया को दिखाने के लिए मेरा नाम ऊपर आ जाएगा, मैं बड़ा कर रहा हूँ, लोग समझेंगे जी ये बड़ी तबलीग कर रहा है, बड़ा इल्म सीख रहा है, बड़ा फिरा रहा है। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे बंदे को कल क़यामत के दिन ऊंधे मुँह जो है वो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। हालांकि कर तबलीग रहा है, इल्म सीख रहा है, तबलीग कर रहा है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है जो मेरा नाम बढ़ जाए, मैं जो है वो लोगों दूसरों से भी अफजल हो जाऊँ। नहीं, दूसरों से अफजल होना है तो फिर तकवा इख्तियार करो, जो अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान फरमाया उस पर अमल करो, जो बाबा सरकार अलैहिर्रहमान ने तरीका बताया उस पर अमल करो, फिर कामयाबी है। दूसरे से हसद रखना और बुग़्ज़ रखकर काम करना, ये जो है ना इंसान को नफ़ा नहीं देता, वो जो है पस्ती की तरफ चले जाते हैं। माशाअल्लाह। और वो इमामुल अंबिया, फिर
अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को जी हुक्म दिया, क्या दिया कि फ़िरौन की तरफ जाएं, फ़िरौन को जाके दावत तबलीग करें। किसको? फ़िरौन को, ज़ालिम बंदे की तरफ। अल्लाह। और किसको? अपने प्यारे अंबिया को भेज रहे। सुभान अल्लाह। हम तो घर में भाई को नहीं करते, जी जी जी, ना हमें कोई फ़िरौन मिलता है, ना नमरूद मिलता है, ना कुछ, हम सगे भाई को गार नहीं करते। तो अल्लाह तबारक तआला अपने प्यारों को ज़ालिम, जिसका अज़ल से अल्लाह ने लिखा है कि ये मरेगा भी काफरी और इसका खात्मा भी जुल्म पे ही है और उसका अंजाम भी बुरा है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे कि उसकी तरफ जाओ और उसको तबलीग करो। और क्या करना है? जाके बात नरम लहजे से करनी ताकि वो तवज्जो करे, ध्यान करे। सुभान अल्लाह। मतलब ये नहीं चाहते ही वो जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह का आपने बताया जी जी कि लड़ना नहीं, प्यार से। मूसा अलैहिस्सलाम को भी यही अल्लाह ताला के जाते जरा ना उसको प्यार से, हालांकि ज़ालिम है और अल्लाह को भी पता है कि इसने नहीं आना है, इनकी बात में इस्लाम की तरफ और राय हक की तरफ नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमें बता रहा है कि अल्लाह को भी अज़ल से पता था कि फिर यही वाक़या मैंने अपने महबूब को भी बताना है, फिर आने वाली उम्मत ने भी इस पे अमल करना है। कि प्यार से बात करनी है। हमारा अंदाज़ होता है थोड़ा कोई बात कर देना तो अगले दफ़ा फिर हम वापस तबलीग पे नहीं जाते, यार उसका लहजे नहीं सही कि हमें बेइज्जती हो गई जलील हो गई। लेकिन ये अंबिया का काम है, इसमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। और तबलीग वही है जो हमारे किबला शेख पीर तरीक़े रहमत शरीफ किबला अलहाज अल्लामा मुनीर अहमद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ही फरमाया करते पुत्र, जो मुबल्लिग वही है कि जो बात करे नरमी से और उसके लहजे में जो है वो गुस्सा नहीं होना चाहिए, मोहब्बत प्यार हो, ताकि सामने वाले का दिल भी ना करे तो वो बात सुने कि यार कोई बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये दावत और तबलीग का मनसब इतना मतलब कि वो मनसब है कि बंदा करते वक्त ये इतना बस दिल में ख्याल रखे कि तमाम 1,24,000 कमोपेश अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और हमारे हातमुन नबीयीन नबी अलैहिस्सलाम ने भी इस काम को किया और उनको जितनी 1,24,000 कमोपेश अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ आई, आपने उन सब से ज़्यादा मुझे तकलीफ़ आई, लेकिन तबलीग के काम से पीछे नहीं हटे, तबलीग का काम किया। तो ये हमको सोचना चाहिए पहले घर से भी ना बाहर करें। हम तो घर में नहीं करते, वो फ़िरौन के पास जा रहे हैं। यानी कि ये भी बता दिया कि तबलीग करनी है और ये नहीं कि परेशानी आ गई तो तबलीग को छोड़ देना, नहीं, फिर भी करते रहना है। फिर अल्लाह तबारक तआला जो है वो मर्तबे अता फरमाएगा माशाअल्लाह। जब दहा दी जी जी तो ये नहीं कि दुनिया ने नहीं तारीफ की, अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में आपके दर्जात बुलंद हो रहे हैं और आपकी हाज़िरी लग रही है। तो ये आप फ़िरौन के पास जा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम कुफ़ार के पास मेलों में जा रहे हैं, आपने आगे भी जिक्र बाज़ारों में जा रहे हैं, उलमा साहब ने बताया। तो इसका मतलब है कि इसमें फ़ख्र करना चाहिए, ये नहीं वो आप बाज़ार में जाना है, तबलीग करने जाना है, नहीं वो इमामुल अंबिया, ये सोच रखी जाए यार इमामुल अंबिया भी तो गए थे ना। तो फिर हमारा जो है ना इंशाअल्लाह ताला जो हमारा एक माइंड एक जो बना हुआ है ना वो चेंज होगा, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी और हमारी आने वाली नस्ल भी दावत व तबलीग करेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने अल्लामा साहब जवाब शाह फरमाया। ये आखिरी सवाल मैं अल्लामा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये बताएं कि शफ़ी उम्मत हज़ूर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी का हुक्म करने और बुराई से मना करने वालों के बारे में क्या इरशाद फरमाया कि जो नेकी का हुक्म करते हैं बुराई से मना कर रहे हैं उनके बारे में आका पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अजर सवाब भी बताया है जो उनको मिलेगा जी। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला से रवायत फरमाते हैं कि एक दफ़ा ये मुकाशफ़तुल क़ुलूब की अरबी किताब है, उसका सफ़ा नंबर 73 है जी। तो अमीरुल मोमिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैदान जहाद में जो जहाद करना उससे भी अफजल कोई जहाद है जी? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ अबू बकर सिद्दीक़ उससे भी अफजल जहाद है। तो आपने फरमाया कि वो अबू बकर सिद्दीक़ वो ऐसे मुजाहिद हैं वो ज़मीन पर चल रहे हैं जी माशाअल्लाह, वो चल रहे हैं जी और वो खा पी रहे भी हैं, मतलब उसको बता रहे हैं कि ये वो नहीं कि दुनिया पे उसका कोई मामला तो नहीं है, वो तो हो गया या कोई और मामला, अब वो चल रहे हैं खा पी रहे हैं, सारे निज़ाम कायनात दुनिया को वो चला रहे हैं। और क्या है कि अल्लाह तबारक तआला
उनके साथ उनका जो वो जो बंदे हैं उनका आसमान के फरिश्तों के साथ अल्लाह तबारक ताला आसमान में फरिश्तों में उनके फख्र कर रहा है। तो वो देखो मेरे बंदे को, वो देखो मेरे बंदे को, जिक्र कर रहा है, फख्र कर रहा है, क्या बात, वो देखो मेरे बंदे को। अच्छा, फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया है फरिश्तों को कि इसके लिए जन्नत से जाओ, साज रही है, जन्नत साज रही है। अच्छा, तो फिर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सुना तो आप बड़ा खुश हुए, तो कहा हजूर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे माँ बाप सदक़े कुर्बान जाए हजूर, ये कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं जो नेकी का हुक्म कर रहे हैं और बुराई से मना कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और एक और बात आपने इरशाद फरमाई कि ये वो है कि इनका मतलब कि किसी से लड़ना भी अल्लाह की रज़ा के लिए है और दोस्ती भी अल्लाह की रज़ा के लिए, इसमें अपने नफ्स का कोई काम नहीं, सिर्फ खालिसन अल्लाह के लिए इनका काम है। माशाअल्लाह। ये वो लोग हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी कि दावत व तबलीग कर रहे हैं, लोगों को नेकी का हुक्म कर रहे हैं, बुराई से मना कर रहे हैं, और अल्लाह तबारक ताला इनके लिए ये दुनिया में ये काम कर रहे हैं और इनके लिए पहले ही ये अनाम हो रहे हैं, फरिश्तों में जिक्र हो रहा है और जन्नत साज रही है। जब यूं ही ऐसे करते करते दुनिया से तबलीग करते जाएंगे तो वो जो जन्नत इनके लिए साज रही है, फिर ज़ाहिर है इधर आँख बांध हुई इधर जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या शान बताइए आपने नेकी का हुक्म करने बुराई से मना करने वाले को। नाज़रीन किराम, मैं अल्लामा मोहम्मद ज़फ़र यूसुफ़ी साहब की तरफ आता हूँ। अल्लामा साहब ये इरशाद फरमाएं कि बुराई से मना करने का तरीका क्या? अगर कोई बुरा अमल कर रहा है, बुराई वाले काम कर रहा है, तो उससे रोकने का तरीका क्या? उसको रोकने का तरीका ये है कि इमामुल अंबिया हुज़ूर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर उसमें ये ताकत है कि हाथ से रोके तो वो हाथ से उसको रोके, अगर हाथ से रोकने की वो ताकत और सलाहियत नहीं है तो फिर ज़ुबान से उसको रोके। अगर तो ज़ुबान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो फिर दिल में उसको ज़रूर बुरा जाने, और ये ईमान का कमज़ोर ज़रिया है। अल्लाह अकबर। अगर हाथ से रोक सकता है तो हाथ से बुराई रोके, अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो ज़ुबान से रोके, अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकता तो फिर दिल में उसको ज़रूर बुरा जाना। ये कमज़ोर दर्जा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान। अच्छा अल्लामा साहब, ये इरशाद फरमाएं, एक बंदा तबलीग कर रहा है, नमाज़ पढ़ा करो जी, कुरान मजीद की तबलीग किया करो जी जी, लेकिन वो खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, खुद जो है वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर रहा, लोगों को कहता है मस्जिदों में जाना चाहिए, ठीक है, खुद मस्जिद में नहीं आता, लोगों को कहता है वालिदैन का अदब एहतराम करना चाहिए, खुद नहीं कर रहा। ये जो बेअमल मुबल्लिग है, इसके बारे में खुद वो कहता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करो, दाढ़ी शीफ रखा करो, और ख़ुद जो है वो दाढ़ी शीफ को कटवाता भी है और फिर सुन्नत के मुताबिक पूरी दाढ़ी रख नहीं रहा। तो अल्लामा साहब, ये इरशाद में ये जो बेअमल मुबल्लिग है, इसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला और उसके प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी सख्त वईदें फरमाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि वो बात क्यों करते हो जो तुम खुद उस पर अमल नहीं करते। और दूसरे मुकाम पर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया अतअमुरूना अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, कि तुम नेकी का हुक्म तो करते हो, क्या तुम नेकी का हुक्म करते हो और अपने आप को तुम भूल जाते हो। और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व ताला एक बंदे को जहन्नम में डालेगा और उसकी गर्मी से उसकी अंतरियां जो हैं वो बाहर आ जाएंगी, तो वो अपनी अंतरियां उठाए हुए गधे की तरह चक्कर लगाएगा। अल्लाह अकबर। तो अहले जहन्नम जो है, दूसरे लोग जहन्नमी, वो उससे पूछेंगे कि तुम क्या अमल करते थे जिसकी तुम्हें यह सज़ा दी गई है? तुम तो नेकी का हुक्म करते थे, तुम तो बुराई से मना किया करते थे, फिर तुम्हें ये सज़ा क्यों दी जा रही है? तो वो आगे से अर्ज़ करेगा कि मैं लोगों को तो नेकी का हुक्म करता था, बुराई से रोकता था, लेकिन मैं ख़ुद अपनी ज़ात पर अमल नहीं करता था। अल्लाह अकबर। और दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिराज शरीफ पर तशरीफ़ लेकर गए तो वहाँ नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जमात को देखा कि उनके होंठ कैंचियों की तरह, कैंचियों के साथ काटे जा रहे हैं। अल्लाह। काटे जाते हैं, फिर सही होते हैं, फिर काटे जाते हैं, फिर सही होते हैं। ये अमल मुसलसल जारी रहता है जी। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो लोगों को तो नेकी का हुक्म किया करते थे,
बुराई से रोका करते थे, लेकिन खुद बुराई से नहीं रुकते थे, खुद नेकी नहीं करते थे। अल्लाह अल्लाह। यानी कि अल्लामा साहब ये है कि तबलीग करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती पर यह फ़र्ज़ है कि वो दीन की तबलीग करे, लेकिन तबलीग करने से पहले वो खुद भी अमल करे। जी सुन्नत पर दरस दे रहा है तो उसको चाहिए कि खुद भी सुन्नत पर अमल करे और सुन्नत के मुताबिक अपना हुलिया भी बनाए, सर पर इमामशी पहने, दाढ़ी जो है वो एक मुश्त से सुन्नत है, एक मुश्त के बराबर रखे, सुन्नत पूरी करे, लिबास सफ़ेद पहने, जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सुन्नत पर पूरा अमल करके फिर तबलीग करे तो अल्लाह तबारक ताला दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाएंगे। नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचने वाला है। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में मौलाना मोहम्मद ज़फ़र यूसुफ़ी साहब और मौलाना मोहम्मद आतिफ़ यूसुफ़ी साहब ने जो है वो दीन इस्लाम का जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान जो हैं वो आप तक पहुँचाए। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में सूरह आल इमरान के आयत नंबर 114 में लायक और सालिह लोगों के मुतालिक इरशाद फरमाता है, युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और वो अल्लाह तबारक व तआला और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं। जो लायक और सालिह लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत तक के आने वालों को ये बता रहा है, वो क्या करते हैं। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है वो मुझ पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं। वयअमुरूना बिल मारूफ़ि वयनहौना अनिल मुनकर, अल्लाह तबारक ताला और क़यामत के दिन पर ईमान लाने के बाद अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि वो भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं। वयुसारिऊना फिल खैरात, और नेक कामों के करने में दौड़ते हैं और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। और दूसरे मुकाम पर मोमिनीन और मोमिनात की शान बयान फरमाते हुए रब्बे ज़ुल जलाल ने सूरह तौबा के आयत नंबर 71 में इरशाद फरमाया कि वलमुमिनूना वलमुमिनातु बअदुहुम औलिया बाद, कि मोमिन मर्द आपस में और मोमिना औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इनकी शान ये है कि यअमुरूना बिल मारूफ़ि वयनहौना अनिल मुनकर, कि भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं, चाहे वो मोमिन मर्द हैं चाहे वो मोमिना औरतें हैं। अल्लाह तबारक ताला ने दोनों की शान बयान फरमाई कि वो नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से मना करते हैं। वयुकीमून सलात, और नमाज़ पंजगाना कायम रखते हैं। वयुतून ज़कात, ज़कात देते हैं। वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह तबारक ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह तबारक ताला फरमाता है यही वो लोग हैं जिन पर अन करीब अल्लाह करीम अपना रहम फरमाएगा। तो किन पर रहम फरमाएगा कि जो नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से मना करते हैं, नमाज़ पंजगाना जो है वो अदा करते हैं, जब ज़कात की बारी आती है ज़कात देते हैं, अल्लाह तबारक ताला उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है अन करीब जो है मैं इन पर रहम फरमाऊँगा। और तिरमिज़ी में आता है सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शम्सुल आरिफ़ीन हज़ूर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, कसम है उस ज़ात अक़दस की कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ज़रूर बिल ज़रूर अमर बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर करते रहोगे, वरना आका पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वरना करीब है कि अल्लाह तबारक ताला तुम पर अज़ाब भेज देगा, फिर तुम उसको दूर होने के लिए उसके लिए दुआ करोगे, लेकिन आका पाक अलैहिस्सलाम फरमाते तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। तो नाज़रीन किराम, हमें जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान से पता चलता है कि नेकी का हुक्म और बुराई से मना करना ये हर फ़र्द का काम है। मर्द जो है वो मर्दों को नेकी का हुक्म बुराई से मना करें, औरतें जो हैं वो जब अपनी जो है मोमिना औरतों से मिले उन्हें नेकी का हुक्म करें, बुराई से मना करें। आका पाक अलैहिस्सलाम फरमाते अगर नेकी का हुक्म ना किया, बुराई से मना ना किया, सामने कोई बुराई हो रही है उसे मना ना किया और मना नहीं किया और फिर नेकी का हुक्म नहीं किया, तो आका पाक अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह तुम पर अज़ाब भेज देगा, फिर तुम उसके लिए उस अज़ाब के दूर होने के लिए दुआ करते रहोगे, लेकिन तुम्हारी दुआ जो है वो कबूल नहीं होगी। एक रिवायत में सैयदना हसन बसरी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जो अच्छी बातों का हुक्म दे और बुराइयों से रोके, फरमाते हैं वो अल्लाह तबारक व ताला का भी खलीफा है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का भी खलीफा है और कुरान मजीद का भी खलीफा है। कितनी आला बात जो है वो आपने इरशाद फरमा दी कि जो भलाई का हुक्म करते हैं, बुराई से मना करते हैं, वो अल्लाह का भी खलीफा है, उसके महबूब अलैहिस्सलाम का भी खलीफा है। तो हमें चाहिए कि ये जो मुख्तसर सी ज़िंदगी अल्लाह ने अता फरमाई है, इसमें जो है वो नेकी का हुक्म करते हुए बुराई से रोकते हुए ज़िंदगी को गुजारें, इसी में कामयाब
कामयाबी है। तो मैं अल्लामा साहब से गुजारिश करता हूँ, अल्लामा मोहम्मद ज़फ़र यूसुफ़ी साहब से, कि वो दुआ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम या रहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या रब्बल आलमीन। मौला करीम अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के बारे में जो तेरे और तेरे प्यारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात सुने और सुनाए गए, मौला करीम हमें इन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरत को संवारने की तौफ़ीक नसीब फरमा। आमीन। मौला करीम इस ज़िम्मेदारी को ahsan अंदाज में निभाने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला करीम हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से हमें निजात अता फरमा। मौला करीम ख़त्म नबूवत की हिफाजत करने वाले हमें सही उल अक़ीदा हुक्मरान अता फरमा। मौला करीम तमाम बीमारों को तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमा। मौला करीम ये जो मुनीर इस्लाम चैनल है, जिसके ज़रिए नेकी का हुक्म और बुराई से मना किया जा रहा है, मौला करीम इस चैनल की मुआवनत करने वाले, इसको चलाने वाले, मौला करीम तमाम पर अपना फ़ज़ल व करम फरमा। मौला करीम इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।